दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, कल है 15 अगस्त और आप सबको पहले से ही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड आई विश यू कि कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। एनीवेज दोस्तों, हम लोग अब डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मल्टी बैगर टर्न करने की क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा भी है, लेकिन जैसे इनके फाइनेंशियल्स है, जैसे इनके फंडामेंटल्स है और जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ऑफकोर्स दोस्तों बाइंग जोन पे खड़ा है। तो जी हाँ, मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया है, लेकिन तो फिर से कवर करना मेरा फर्ज बनता है बिकॉज जो स्टॉक में बाइंग जोन अवेलेबल होता है तो मैं आपको हमेशा कंटिन्यूसली बेसिस पे गाइड करता हूँ कि आपको उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इसके बिजनेस के बारे में डिस्कस करूँगा कि इसके आने वाले कल के टाइम में क्या स्कोप है, बिकॉज बिजनेस के बिना स्टॉक नहीं चल सकता। देखना बनता है कि बिजनेस में क्या पोटेंशियल है। तो सब कुछ क्लियर करूँगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कंपनी एक 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को ओन करती है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के अंदर पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है और आने वाले कल में भी दोस्तों इस कंपनी में हमें गजब का ग्रोथ देखने की उम्मीद है। मैं बताऊंगा कि इसको लेकर मैं बुलिश क्यों हूँ और अपना दोस्तों जो रीज़न है, लॉजिक है, आप शेयर भी करूंगा। लेकिन अगर आप देखें लास्ट 10 ईयर्स की, तो भाई इनके सेल्स ग्रोथ 18% के आसपास है, लेकिन दोस्तों लास्ट 5 साल में ये 21% बढ़ के हो चुके हैं। बात की जाए लास्ट 3 साल में, यस दोस्तों इनके ग्रोथ बढ़ते ही रह रहे हैं। तो कंटिन्यूसली बेसिस पे कंपनी अपने ग्रोथ को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। अगर आप देखिए सेल्स ग्रोथ एकदम दोस्तों हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो सेम दोस्तों वही कहानी देखने को मिल रही है और इसी स्टॉक ने बहुत पैसे बनाए हैं पिछले कुछ समय से। एनीवेज अगर आप देखें तो 40% का इनके प्रॉफिट ग्रोथ हैं पिछले 10 साल में। अभी की बात की जाए तो 43% और लास्ट 3 सालों में अगर आप देखें तो 60% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों कंपनी एकदम क्लियर कट ग्रोथ दिखा रही है। बात की जाए स्टॉक के प्राइस में, हमें काफ़ी सर्च देखने को मिल रहा है। 74% सालाना इस कंपनी ने लास्ट 10 साल में पैसे बना के दिए हैं और एक साल की बात की जाए 277% अप है। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में ये और भी महंगा होगा और कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो इनकी जो ROE है ये 30 के ऊपर है। मैं 15 से 20 का जो ROE है उसको बहुत ही सम्मान देता हूँ। तो भाई इसके 30 के आसपास है, जो अपने आप में ही एक बहुत ही प्रॉफिट पेइंग कंपनी है। इसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मतलब इनके एक शेयर इनके बिजनेस में कितना कमा के दे देता है। हमने देखा क्या कंपनी के बारे में, तो देखा कि इन्फॉर्मेशन लिया कि इनके सेल्स क्या देखने को मिल रहे हैं, इनकी ग्रोथ क्या देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों भाव के बारे में डिस्कस करें, 4270 का स्टॉक देखने को मिल रहा है। लास्ट डे की बात की जाए हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। इस साल में दोस्तों आपके पैसे मल्टीफोल टाइम्स इस कंपनी ने किए हैं। 175% के आसपास इस कंपनी ने एकदम मैसिव रिटर्न जनरेट किया है। और दोस्तों सबसे खास बात इधर पे ये है कि मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर ओन करते हैं, मैं दिखाऊंगा, लेकिन उसको छोड़ के FIS और DIS को मौका ही नहीं मिल रहा है कि इस कंपनी में खरीदारी करें। एनीवेज अगर आप देखें तो बात की जाए एक साल तो दोस्तों छोड़िए, इवन जनवरी के महीने से इसने 175% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा कि इस कंपनी ने कितना मैसिव रिटर्न बना के दिया है। और मैंने क्या दिखाया कि लास्ट 3 साल में इनके सेल्स बढ़े हैं, इनके प्रॉफिट बढ़े हैं और इनका जो डेट था वो पहले से बहुत ही कम हो चुका है, ना के बराबर हमें देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से कंपनी बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में भी कंपनी और ही महंगी होगी, बिकॉज मैंने क्या बताया, बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी का बिजनेस क्या है उसको फटाफट चेक कर लेते हैं। इस कंपनी जिसमें डील करती है उसका नाम है दोस्तों अमाइंस। तो जी हाँ दोस्तों, अमाइंस के बारे में डिस्कस करें तो एक केमिकल कंपनी हमें देखने को मिलती है और केमिकल के जितने भी स्टॉक्स है सब ने मैसे पैसे बना के दिए हैं। अमाइंस की बात की जाए, बहुत लोगों को अमाइंस का बिजनेस समझ में नहीं आता है। अमाइंस के ढेरों सारे वो स्टॉक तो खरीद लेते हैं, लेकिन बिजनेस को उनको समझने में बहुत ही कठिन होती है। लेकिन दोस्तों इधर पे मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। अमाइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप देखें अजोडाइज में, नाइलॉन में, खासकर दोस्तों मेडिसिन की बात की जाए, ड्रग की बात की जाए, इसमें एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखें तो केमिकल के जो क्रॉप प्रोटेक्शन है उसमें भी अमाइंस का बहुत यूज़ होता है। और साथ ही साथ दोस्तों मेडिटेशन की बात की जाए, वाटर प्यूरिफिकेशन की बात की जाए, इस सब में अमाइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यस दोस्तों, मेडिसिन ड्रग्स में अमाइंस के बिना काम नहीं चलता है और इसी की वजह से अमाइंस के सारे स्टॉक्स ने पिछले कुछ समय से अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। होता है कोविड की वजह से बहुत सारे फार्मा स्टॉक को अमाइंस की आवश्यकता पड़ी थी, जिसकी वजह से अमाइंस के बिजनेस बहुत चमके थे। लेकिन उसके पहले भी इस कंपनी ने कंटिन्यूसली पैसे बना के दिए हैं। तो अमाइंस के बारे में मैंने आपको बताया कि मेडिसिन की बात की जाए, ड्रग्स की बात की जाए, क्रॉप प्रोटेक्शन की बात की जाए, उसमें काम करते हुए दिखाई पड़ जाती है। कंपनी का नाम क्या है? एल्केल एमिन्स। तो जी हाँ दोस्तों, एल्केल एमिन्स की बात की जाए, बालाजी एमाइंस के बारे में डिस्कस करें, आपको पता है कि बहुत बड़े एक मल्टी बैगर रहे भी हैं। मार्केट कैप की बात की जाए 21,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। देखिए दोस्तों स्टॉक का जो प्राइस है 4271 के आसपास दिखाई पड़ता है और इसके पहले स्टॉक काफ़ी महंगा था 4749 के आसपास। तो मतलब ये स्टॉक आपको 10% के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। अगर आप देखें दोस्तों इनके जो ROE है, ROCE है, वो अपने में बहुत मैसिव है, 44% के आसपास है।
आरओसी के बारे में डिस्कस करें तो 55% के आसपास देखने को मिलता है और कंपनी ने हाल ही में दोस्तों अपने फेस वैल्यू को भी स्प्लिट किया था, जिसकी वजह से काफ़ी रैली हमें देखने को मिल चुकी थी। प्रोमोटर होल्डिंग में डिस्कस कर लेते हैं हम कि कितना परसेंट स्टेक प्रोमोटर ओन करते हैं। अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास दोस्तों 74% का स्टेक हमें देखने को मिलता है और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखना बनता है कि मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर है या फिर नहीं। मार्केट में ज़्यादा शेयर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो उसका स्टॉक प्राइस ग्रेजुअली बढ़ेगा। एफआईएस के बारे में डिस्कस करें, डीएस के बारे में डिस्कस करें तो एफआईएस और डीएस का बहुत ही छोटा स्टेक है बिकॉज उनको खरीदने का मौका ही नहीं मिल रहा है। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो पब्लिक ने मैक्सिमम स्टेक को लेकर रखा है। तो जी हाँ दोस्तों, प्रमोटर के बाद सीधा हमें पब्लिक का स्टेक देखने को मिलता है और एफआईएस और डीएस कंटिन्यूसली बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं कि इस पे अपने स्टेक को बढ़ा दिया जाए। हमने कंपनी के बारे में समझा, ये बताने की कोशिश की मैंने कि कंपनी करती क्या है, इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इनके आरओई कैसे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखें तो इनके रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। पहले कितने थे, 287 करोड़ के आसपास। बात की जाए अभी की तो भाई वो कितने हो चुके हैं, 72। मतलब कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने रिजर्व पे इजाफा कर रही है। कंपनी के अगर आप देखें बोरोइंग्स तो पहले से बहुत कम हो चुके हैं और अभी के बारे में डिस्कस करें तो ना के बराबर है, मात्र 48 करोड़ के आसपास। कंपनी करंट रेशियो कैसा है ये देखना बनता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कंपनी करंट रेशियो 1.87 के आसपास है, जो अपने आप में सम्मानजनक है। बात की जाए डेट टू इक्विटी, जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी है और मेरे हिसाब से ये आने वाले कल का दोस्तों और भी महंगा स्टॉक होगा बिकॉज अमाइंस का जो डिमांड अभी मार्केट में उमड़ रहा है ये अपने आप में शानदार है। ऑल्दो अगर आप इनके क्वार्टरली 1 के नंबर्स देखें तो वो काफ़ी थोड़े से वीक देखने को मिल रहे हैं, एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से करेक्शन फटाक से हो गया। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे एकुमुलेशन स्टार्ट हो चुका है और इधर पे आपको एक्शन लेने की आवश्यकता है। मैंने क्या बताया कि मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल स्टॉक देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एल्केल एलिमेंट्स को बहुत दिन से ट्रैक कर रहे हैं तो जी हाँ दोस्तों, अभी के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही अच्छे प्राइस में ये मिल रहा है। इसके बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि 58% के आसपास जो स्टेक है वो लिया गया। मतलब आई मीन टू से दोस्तों, जहाँ पे 38,000 शेयर ट्रेड में उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 22,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। 58% के आसपास ट्रेडिशन को मिल रही है। इसके पहले ये बहुत भाग रहा था। तो गाइस इसको एएसएम के सर्वाइजन जो लिस्ट है उसमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सेबी नज़र रख रही है। इसीलिए इसमें वॉल्यूम्स डिक्लाइन हो रहे हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना गिरे उतना उठाइए बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छा स्टॉक और बन सकता है। एल्केल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं क्लियरली इसने इसके पहले बहुत बार ओवर बॉट जोन पे जाके फिर से रिवर्सल दिया है और दोस्तों 4000 का एक इंपॉर्टेंट जो लेवल है उसके ऊपर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री की अच्छी खासी एक कोशिश हो सकती है, जहाँ पे आप चाहें तो अपने एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं और गलती से भी दोस्तों फिर से एक कोशिश करता है कि 4000 के आसपास एक डिप दे, वहाँ बहुत अच्छा मौका हो सकता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एक अच्छा खासा वॉल्यूम लॉस हमें देखने को मिल रहा है, जो कंटिन्यूसली स्टॉक को कमजोर बना सकता है। लेकिन दोस्तों इधर पे एक लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन का बेट बन सकता है। मार्केट कैप की मैंने क्या बताया कि एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कस करें, 34 के आसपास हो चुका है, जो पहले क्या था ओवर बॉट जोन पे था, धीरे धीरे अब ओवर सोल्ड हो रहा है। आरएसए के बारे में डिस्कस करें तो 58 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गाइस इधर पे आप चाहते हैं इसको ट्रैक कर सकते हैं। नेवर एंडिंग बिजनेस है और जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल्स है वो बहुत ही शार्प देखने को मिल रहे हैं। श्योर दोस्तों, अगर आप इधर पर निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा बिकॉज इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स ने मल्टीपल रिटर्न बना के दिए हैं। तो बहुत लोग पूछते भी हैं कि सर जो छोटी केमिकल कंपनी है उसके बारे में भी टिप्पणी दिया करिए। तो मैंने बहुत बार आपको बताया भी है कि मैंने कहाँ कहाँ पोजीशन बनाई है। तो उन सब में यस रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, लेकिन ये सब दोस्तों अब कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, गुड सेल्स हैं और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स भी हैं। आप चाहें तो उसको ट्रैक कर सकते हैं और सीएमपी में धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हैं। बहुत ही मेजर करेक्शन की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। गलती से अगर 4000 नीचे जाता है तो भाई ये आपके लिए एक गुड लक होगा बिकॉज अमाइंस का मैंने आपको यूज़ दिखाया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और क्रॉप प्रोटेक्शन की बात की जाए या फिर किसी भी जगह पे इनके काफ़ी अच्छे डिमांड देखने को मिलते हैं। ड्रग्स की बात की जाए, फार्मा की बात की जाए तो उसमें भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो मेरे हिसाब से गाइस आप चाहें इसको लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं और इधर पे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। छोड़ के अगर आपने कोई अच्छा केमिकल कंपनी उठाया है तो उसको भी कंटिन्यू करें बिकॉज केमिकल को ये बेचना ही नहीं है बिकॉज अभी केमिकल बहुत डिमांड में भी है और ट्रेंड में भी है। तो ये छोटी सी अपडेट थी। फ्रेश बैंक जिसको करनी है वो चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं या फिर फर्दर आपको वेट करना है 4050 का एक वेट कर सकते हैं। इसके पहले 2 कैंडल उधर के लगभग देखने को मिल रहते हैं। तो ये छोटी सी कमेंट्री थी जहाँ पे आप चाहें तो उसको ट्रैक कर सकते हैं और धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म भी उठा सकते हैं। आई होप मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।